जय हिंद दोस्तों। कुछ लोग है ही इतने नालायक कि इनके लिए जान भी दी ना तब भी ये यही कहेंगे कि हमने थोड़ी ही आपको जान देने को कहा था। ये ऐसे विचारधाराओं के लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, बाकी जनता और राष्ट्र हित गया तेल लेने। बल्कि मुझे तो कभी कभी भारत सरकार पे गुस्सा आता है कि क्यों हम ऐसे लोगों के साथ संबंध रखते हैं, क्यों टाइम टू टाइम इनकी मदद करते हैं जब इन्हें भारत से बेइंतहा नफरत ही करनी है। इन्हें रहने दो ना ऐसे ही। जब तक इन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे भी नहीं, और शायद तभी इन्हें भारत की अहमियत का एहसास होगा। जी हाँ, बात निकम्मे पड़ोसी मालदीव की ही कर रहा हूँ, जो अब सच में दिमाग में जा रहा है। बल्कि मालदीव और पाकिस्तान में अब कोई फर्क ही नहीं रहा। एक कश्मीर से इंडियन आर्मी को हटाना चाहता है और दूसरा मालदीव से। तो क्या है पूरा माजरा और क्यों आज की खबर इतने गुस्सा दिलाने वाली है, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, आज मैं गुस्सा हूँ तो इस आर्टिकल को देखने के बाद। आप देख रहे हैं ना जागरण की इस आर्टिकल में क्या लिखा है। मोहम्मद की हिम्मत अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब इंडियन आर्मी के जवानों को सिविल ड्रेस में भी अपने मुल्क में देखना नहीं चाहता। यूनिफॉर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत विरोधी बयानबाजी तेज करते हुए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कल अपनी संसद में भारत को चेताते हुए ये कहा कि उनके देश में 10 मई के बाद एक भी भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक कि सादे कपड़ों में भी हम इंडियन ट्रूप्स को अपने यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 10 मई के बाद एक भी भारतीय जवान हमारे जमीन पर टहलता दिखा तो उस पर मालदीव गवर्नमेंट लीगल एक्शन लेगी, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ भारत सरकार होगी। इससे अच्छा यही होगा कि भारत अपने जवानों को 10 मई से पहले ही यानी अभी हमारे मुल्क से वापस बुला लो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि मोहम्मद ने ये बयान चीन से निःशुल्क सैन्य सहायता समझौता साइन करने के ठीक एक दिन बाद जारी किया है। यानी ये मुइज़्ज़ू कितना बड़ा ढोंगी और विश्वासघात है, ये इस बात से साफ पता चलता है। क्योंकि बीते दिनों इसी ने भारत सरकार से विनती की थी कि इंडियन एयरफोर्स हमारे लोगों को मिलिट्री प्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग दे, और आज जब इसने चीन के साथ समझौता साइन किया तो अब इसे भारतीय जवान सादे कपड़ों में भी अपने मुल्क में नहीं चाहिए। बल्कि मोहम्मद ये बात भूल चुका है कि इसी मालदीव पर भारत का 3000 करोड़ का कर्जा बाकी है। भारत ने जो क्रेडिट लाइन मालदीव को दे रखी है उसका बकाया अभी भी मालदीव नहीं चुका रहा। ऊपर से अपने यहाँ टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो पैसे लिए थे उसका हिसाब भी बाकी है। शायद आप भी जानते होंगे कि भारत हर साल अपने बजट में से 500 से 700 करोड़ मालदीव के लिए आवंटित करके रखता है, ताकि इन पैसों से मालदीव में रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों को विकसित किया जा सके। पर मेरी राय से तो भारत अपने टैक्स के पैसे मालदीव जैसे मुल्क पे खर्च करके पैसे और टाइम दोनों की बर्बादी कर रहा है। कम से कम मालदीव में जब तक प्रो चाइनीज सरकार है तब तक तो मालदीव को दी जाने वाली आर्थिक मदद हमें रोकनी ही चाहिए, क्योंकि मोहम्मद चीन का गुलाम बन चुका है और वो भारत की बात कभी नहीं सुनेगा। बल्कि यही सही समय है कि हम अपना दिया हुआ कर्ज मालदीव से सूद समेत वसूले, क्योंकि ऐसे जहरीले बयान अगले 5 साल तक हमें हर रोज मोहम्मद मुइज़्ज़ू के मुंह से देखने को मिलेंगे। तो आप बताइए दोस्तों, अगर मालदीव भारत के जवानों को सादे कपड़ों में भी नहीं देखना चाहता तो क्या हमें भी मालदीव को पैसे देने चाहिए क्या? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय हिंद।